हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए फ्रेश वीडियो पे। दोस्तों, हमारे घर में आए दिन कहीं ना कहीं पैसे की तंगी बनी रहती है। कभी 100 रुपये के लिए झगड़ा हो रहा है, कभी 50 रुपये के लिए, कभी 10 रुपये के लिए। दोस्तों, मैं ऐसे कई परिवार को देखा हूं जहां पर दोस्तों 50-50 रुपये के लिए पति पत्नी से झगड़ रहे होते हैं। कभी ये चीज़ कमी हो गया, कभी वो चीज़ कमी हो गया, कभी इसको लेना है, कभी उसको लेना है। कहीं ना कहीं दोस्तों पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। और दोस्तों, मैं कई ऐसे भी परिवार को देखा हूँ जहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। एक दिन का 300 रुपये 400 रुपये डेली कमा रहे होते हैं, फिर भी महीने के अंत में देखिएगा तो उनके पॉकेट में किसी को देने के लिए 10 रुपये तक भी नहीं रहते हैं। वो अपना जितना भी पैसे कमाते हैं उसे कोई सामान में लेने में खर्च कर देते हैं या फिर खा पी देते हैं। कोई शराबी रहता है तो शराब पी देते हैं, अपने लिए कुछ बचत कर ही नहीं पाते हैं। ये समझ लीजिए वो केवल कमा रहे हैं और खा रहे हैं, बचत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप दिन का 200 रुपये भी कमा रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है कि उस पैसे को हम लोग कैसे बचा सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कोई लंबा चौड़ा भाषण देने वाला नहीं हूँ। केवल दोस्तों मैं आपको एक सही गाइडेंस करूँगा कि आप उस पैसे को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन के घंटे को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों यार, वीडियो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आप अभी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरी बात करूं तो हमारे भी परिवार में दोस्तों पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा बनी रहती थी। कभी ये लेना है, कभी वो लेना है, कभी राशन लेना है और हाथ में पैसा बचता ही नहीं था। पैसा तो हम लोग दिन का कमा लेते थे, खेती बाड़ी करके या फिर मजदूरी करके दिन का 300-400 रुपये कमा लेते थे, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचता था। महीना के अंत में एकदम जीरो। आज कमाए कल ख़त्म, फिर कल कमाए फिर परसों ख़त्म। इस प्रकार से हमारा दिन चलते रहता था और कमाई भी होते रहता था और साथ ही साथ उसको खर्चते भी रहते थे। मतलब कि अपने पास कुछ नहीं बचता था। लेकिन दोस्तों मैंने ये देखा कि हमारे परिवार वाले तो अच्छा खासा पैसा कमा ले रहे हैं लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ बचत नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने बहुत सारा वीडियो देखा। कोई बताते थे कि दिन का 100 रुपये जमा करो, अपने एक तिजोरी में डालते रहो, आपका पैसा बचत होते रहेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी परेशानी आती थी कि अपने घर का खर्चा कैसे चलाएँ। कभी सामान घटता रहता था, कभी राशन घटता रहता था, कई चीज़ में परेशानी आती रहती थी। कभी किसी का तबीयत खराब हो जाता था तो जितना हम लोग बचत किए रहते थे वो सारा पैसा उसको ठीक कराने में चले जाते थे। दोस्तों हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था। तो दोस्तों मैंने कुछ तरकीबें अपनाई, कैसे बचत करना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे हमारे पास अच्छा खासा पैसा जमा होने लगा। मतलब कि ये समझ लीजिए कि किसी कारणवश कहीं पर अर्जेंट पैसे की ज़रूरत हो जाती है तो किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और अपना पैसा बचत कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप दिन का 1000 रुपये 1500 रुपये ऐसे कमा रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो नहीं है। दोस्तों ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। हालांकि ये टेक्निक भी आपको काम दे सकता है, इसीलिए आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप पैसे की तंगी से नहीं जूझ रहे हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग उस पैसे को कैसे बचा सकते हैं। पहला नंबर दोस्तों, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार वाले किसी चीज़ को दिखाने के लिए, शौक शान के लिए खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर अमीर लोगों को देखिएगा तो शौक शान के लिए नहीं खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार वाले क्या करते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए किसी को मोबाइल ख़रीदना है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले पैसा कमाएंगे और उस पैसे का हम लोग मोबाइल ख़रीद लेते हैं, ना कि उस पैसे को बचत करते हैं। हालांकि मोबाइल की ज़रूरत होती है लेकिन ऐसा ही दोस्तों कई सामान ऐसे होते हैं जो हम लोग केवल शौक के लिए लेते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए। अगर दोस्तों आपका काम 10,000 के मोबाइल से काम चल जा रहा है तो 20,000 30,000 के मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग यही करते हैं कि 10,000 की जगह 20,000 या 25,000 का लोन में मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं होती है। अगर दोस्तों आप मोबाइल से ही काम कर रहे हैं, वो आपके काम के लायक है, उसी से पैसा कमा रहे हैं, तो दोस्तों मैं डेफिनेटली आपको अच्छा सामान लेना चाहिए। अगर दोस्तों आपका काम उससे नहीं चल रहा है, केवल आप उसको शौक शान की पूर्ति के लिए लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उतना खर्चा मत कीजिएगा। और दोस्तों आपके पास जब भी पैसा हो जाए, अच्छा खासा पैसा हो जाए, अपना बैकअप हो जाए, तभी दोस्तों आप महंगा सामान लीजिएगा। दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। नॉर्मली देखिएगा कोई रेंज पाउच गुटखा खाते रहते हैं, जो नशेड़ी टाइप के रहते हैं, उन लोग 10-20 रुपए को तो ऐसे ही फूंक देते हैं, खा के थूक देते हैं। कोई बीड़ी पी रहा है 10 रुपए का एक बीड़ी पिएगा, दिन में 2 पी रहा है तो
आप समझ लीजिए 20-30 रुपये तो ऐसे ही चला गया। कोई दारू पी रहा है, शराब पी रहा है तो 50-60 रुपये का एक पौवा भी ले रहा है, तो आपका दोस्तों आपका आधा कमाई तो उसी में चले जाता है, आप उसको बचत नहीं कर पाते हैं। जो बड़े परिवार होते हैं, अच्छे शिक्षित परिवार होते हैं, वो क्या करते हैं कि पैसे को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 10 रुपये 20 रुपये जो सिगरेट पी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए पी रहे होते हैं। ऐसे दोस्तों आपको नहीं करना है। अगर दोस्तों आपको खाना पीना ही है तो कोई अच्छा चीज़ खाइए, अपने परिवार के लिए ले जाइए जिसमें परिवार के सभी लोग खुश रहेंगे। दोस्तों आपका जो छोटा छोटा खर्चा करने का पार्ट होता है उसको आपको बंद करना होगा। जो दोस्तों आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि राशन पानी लेना, किसी का तबीयत ख़राब हो जा रहा है उसके लिए पैसा जमा करना, ये सब दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आप उसी में खर्च कीजिएगा। बाकी दोस्तों छोटा मोटा खर्च होता है, कहीं पर ठेले में जाते हैं चना खा लेते हैं, रेंज पाउच गुटखा खा लेते हैं, इन सभी चीज़ों में दोस्तों आप खर्च मत कीजिएगा। उसके लिए दोस्तों आप किसी जगह उस पैसे को स्टोर करते रहिएगा। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि उस पैसे को कैसे स्टोर करें। दोस्तों अगर आपके पास हार्ड कैश है, आपके पॉकेट में अभी फ़िलहाल में पैसा है, तो दोस्तों आपको खुजली तो होगा ही, आप खर्च करने का मन तो करेगा ही। इसीलिए दोस्तों आप ज़्यादा बेहतर है आप उसे बैंक में डिपॉजिट करवा दीजिए, या फिर दोस्तों आप सैलरी लेते हैं तो आप डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। और दोस्तों आपको लगेगा कि ये चीज़ खरीदना, आप मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र करके उस चीज़ को खरीद सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और दोस्तों आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ों में खर्च नहीं होगा। तीसरा और सबसे बड़ा कारण दोस्तों अपने परिवार को एकदम गरीब बनाने का। कहीं पर क्या होता है, किसी का मान लीजिए तबीयत ही खराब हो जाता है तो जितना हम लोग सेविंग किए रहते हैं उस पैसे को दोस्तों हम लोग उसी में लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी जान से तो ज़्यादा कीमती है नहीं पैसा। इसीलिए हम उस पैसे को डॉक्टर के खर्च में या फिर दोस्तों हॉस्पिटल के खर्च में लगा देते हैं। दोस्तों हम लोग के यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए आपका 2-3 हज़ार रुपये में भी साल भर का इंश्योरेंस हो जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस हो जा रहा है, तो दोस्तों आपको डेफिनेटली उसको करवा लेना चाहिए। अगर आप परिवार भर का करवा रहे हैं तो दोस्तों आपको सस्ता पड़ेगा। मान लीजिए अगर 4-5 जन भी रहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 10 हज़ार के आसपास आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप एकदम सुरक्षित हो जाइएगा, आप साल भर बिंदास होकर के काम कर सकते हैं, किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है तो आपका इंश्योरेंस तो है ही है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि 10 हज़ार रुपये कौन खर्चा करे, हमारी नज़र में अभी वो 10 हज़ार रुपये दिखता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रकम लगता है। लेकिन दोस्तों जब किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उस समय दोस्तों 50 हज़ार रुपये, लाख रुपये तक, 2 लाख रुपये ऐसे खर्च हो जाता है। उस समय हम लोग उस पैसे को नहीं देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा केवल जान बच जाए, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए दोस्तों आप पहले से ही सतर्क हो जाइए। आप पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए, ज़्यादा नहीं कम से कम 1 साल का तो करवा लीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, आपका बाहर आना जाना लगा है तो आप खुद का भी तो करवा सकते हैं। 2-3 हज़ार रुपये लगेगा, आप साल भर एकदम बिंदास हो सकते हैं। दोस्तों ये 3 पॉइंट थी जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि केवल हमारे पास तो 200 रुपये ही कमाते हैं तो हम लोग कैसे बचत करें। अगर आप छोटी छोटी जो खर्चा करने का चीज़ है उसको कम कर दीजिएगा तो दोस्तों 200 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा यार, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों चैनल पे नहीं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड होती ही रहती है। यार वीडियो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करते। देखिए अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो यार, अपने छोटे भाई का चैनल है। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।